इसमें देखा जा रहा है कि नेट की परीक्षा का रिजल्ट आया हुआ है और काफ़ी युवा इसमें सफलता प्राप्त किए हुए हैं और वास्तव में इसमें काली नगरी भदोही भी पीछे नहीं है। काली नगरी भदोही से भी काफ़ी युवा अपने को स्थापित किए हुए हैं और एक नया मुकाम हासिल किए हुए हैं, जिसके क्रम में हम उन युवाओं से मिल रहे हैं और जान रहे हैं कि वास्तव में उनकी सफलता के पीछे क्या राज है, उन्होंने किस तरह तैयारी करी, क्या स्ट्रेटेजी रही उनकी सफलता के लिए। तो इसी क्रम में आज हम भदोही जनपद के जंगीगंज महुआरी के श्री कृष्णचंद्र मिश्र के पौत्र और श्री सुरेश मिश्र के जो बेटे हैं यश मिश्र, उनके साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि यश इस सफलता की तैयारी में आपने किस तरह की विधियों का प्रयोग किया और आज ये सफल हुए हैं, क्या करना चाहेंगे इसको लेकर? जी, मैंने जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वही किए कि जल्दी सिलेबस ख़त्म करना अच्छे से और ज़्यादा घंटे देना पढ़ाई में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा और रिवीजन फोकस करना और फिर मॉक टेस्ट देना। एक फिक्स पीरियड पे मॉक टेस्ट देते रहना और फिर उनमें से गलतियाँ जो पता चलती हैं वो ठीक करते रहना। तो यही एक ट्रेडिशनल तरीका था मेरा जिससे मैं करता था। हाँ, थोड़ा मेरा अनऑर्गेनाइज तरीका था जिससे मुझे कुछ नुकसान होते थे, लेकिन बस ये था कि घंटे ज़्यादा डालने से वो कंपनसेट हो जाता था। तो यही था तरीका मेरा। अगर इस बात के जिस तरह देखा जा रहा है कि आज तमाम युवा हैं जो तमाम बड़े शहरों में जाकर के, मेट्रो सिटीज़ में जाकर के तैयारियां करते हैं और फिर भी वो सफल नहीं होते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें आप देख पाते हैं कि वास्तव में इतनी मेहनत के बाद भी लोग सफल नहीं होते? इसमें कहाँ प्रॉब्लम समझ में आती है आपके हिसाब से? मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग का सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाता होगा, या कुछ लोग कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाते होंगे जिस वजह से वो सिलेबस नहीं ख़त्म कर पाते होंगे। इस वजह से बहुत लोग का सिलेक्शन नहीं होता। और बाकी जो बहुत मेहनत करते हैं, सिलेबस भी ख़त्म करते हैं, मॉक टेस्ट भी करते हैं, तो उनकी कमी हो जाती होगी, या तो मॉक टेस्ट में जो गलतियाँ पता चलती है वो उन्हें फिक्स नहीं करते होंगे जिससे उनका नंबर नहीं बढ़ता होगा। और या तो उनका कुछ ये हो सकता है लक ख़राब होता है कि एग्ज़ाम, क्योंकि एक दिन का एग्ज़ाम है, तो अगर आपका उस दिन दिमाग एकदम परफेक्टली काम करना चाहिए तो इस वजह वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका उस दिन दिमाग एकदम 100% देना चाहिए। तो ये भी हो जाता है कभी कुछ नर्वस हो जाते हैं बहुत लोग, बहुत नर्वसनेस में, घबराहट में अपना पेपर ख़राब कर लेते हैं। तो यही सच मुझे लगता है 3-4 कारण है जिसकी वजह से लोगों का रुक जाता है। तो मैंने इसको ओवरकम करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया और घर पे मैं चाहता था कि वो एग्ज़ाम वाला माहौल क्रिएट करके दूँ, इसलिए मैं मॉक टेस्ट पेपर को प्रिंट करा के देता था, OMR भरता था और पेन पेपर फॉर्मेट में देता था। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ एग्ज़ाम में, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम वाला माहौल मिलता था। किसी संस्थान से आप नहीं जुटे रहे, तो आखिर ये आपको लगा नहीं कि ये इतना बड़ा हम लक्ष्य और घर से कर रहे हैं? नहीं, हाँ, शुरू में मुझे लगता था, भरोसा था अपने आप पे कि मैं कर लूँगा, लेकिन जब मैं स्टार्ट किया तो मुझे बाद में फील होने लगता था कि नहीं, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है। तो ये फील होता था कि कुछ हेल्प चाहिए, जैसे कभी डाउट होता था सवालों में तो मुझे कोई मिलता नहीं था पूछने, तो मेरे कुछ दोस्त थे उनसे पूछता था, या तो कोई पुराने टीचर थे उनसे पूछता था, लेकिन फिर भी कभी अनसेटिस्फैक्ट्री रहता था। लेकिन जैसे क्योंकि मैंने 3-4 अटेम्प्ट मेरे हो गए तो मेरा वो धीरे-धीरे सिस्टम कम हो गया। लेकिन हाँ, ये है कि एक गाइडेंस से फ़र्क पड़ता है, तो वो थोड़ा-सा मुझे फील होता था कि गाइडेंस की ज़रूरत है। लेकिन ऑनलाइन से कुछ हद तक यूट्यूब से और गूगल से गाइडेंस मिल जाता है, तो अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन है तो ठीक है। तो जैसे आपने कहा कि यूट्यूब और ऑनलाइन से काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, पढ़ाई तैयारी होती है, तो कहाँ तक आज जो युवा है आज वो यूट्यूब या सोशल मीडिया में काफ़ी टच में है और कहीं न कहीं उसका मिसयूज़ कर रहा है, तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश होगा जो वास्तव में करते तो हैं यूज़ सोशल मीडिया के लिए, कहीं उसका मिसयूज़ करते हैं, उन युवाओं के लिए क्या संदेश? मैं उन्हें यही संदेश दूँगा कि थोड़ा सेल्फ अवेयर बने, क्योंकि आपको अवेयरनेस लाना ज़रूरी है कि क्या हो, क्योंकि आपका वो बहुत नुकसान कर रहा है, समय का नुकसान कर रहा है, आपके फोकस का नुकसान कर रहा है। तो क्योंकि अगर आपको पता चल रहा है कि ये सही नहीं है तो ठीक, अपने आप को कंट्रोल करिए, अपने आप को रोकिए, इन सब चीज़ों से दूर रखिए, क्योंकि वो सच में बहुत नुकसान करते हैं। सोशल मीडिया जैसे हैं जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों को। तो बस मैं यही सोचता था, अपने आप को सेल्फ अवेयर करता था कि इनके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या मुझ पर प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि मुझे करना था, ऐसा सोच था, तो मुझे कुछ चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ मज़े, कुछ टाइम पास सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो अगर आपको भी अगर करना है तो वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको भी। तो ऐसा नहीं कि मैंने तो इन्होंने बताया कि वास्तव में अगर कुछ पाने के लिए हमको सेक्रीफाइस यानी त्याग बहुत ज़रूरी है और सच में इन्होंने सिद्ध भी किया कि होना भी चाहिए। और एक चीज़ बड़ी बात यहाँ ऐसा रही कि आपका घर, आपके परिवार के लोग, आपके दादाजी और पिताजी खुद किसान हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, और आपने कैसे प्लान बनाया कि नहीं हमको चिकित्सा क्षेत्र में जाना है और एक नया मुकाम हासिल करना है? मैंने 11th में बायो ले लिया था, तो फिर मुझे पता चला बायो में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि तुम MBBS कर लो। तो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगा, तो मैं सोचा कि ठीक है, अब इसमें है तो इसमें सबसे बेस्ट के लिए ट्राई करते हैं। तो बस मैं यही सोच के घुस गया था इसमें। जिस तरह देखा जा रहा है कि आज लोग चिकित्सक हो जाते हैं और जो कमज़ोर तबके के लोग होते हैं, कहीं कहीं ये चीज़ देखने को मिलती है, हालांकि बहुत लोग नहीं करते लेकिन बहुत लोग करते भी हैं कि पैसे की वजह से जो रोगी होते हैं, मरीज होते हैं, उनको कहीं न कहीं वो टार्चर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ये तो बिल्कुल ही गलत है, एकदम सिंपल सी बात है, लॉजिकली गलत है। लेकिन ये मेडिकल फील्ड में ये सब होता है, ये बिज़नेस की तरफ लोग करते हैं, क्योंकि मैं खुद
मेरे पिता की तबीयत ख़राब थी बीच में, तो मैं खुद ये देखा हूँ सिस्टम कैसे काम करता है, कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है यहाँ पे पैसों से तो, और कितना परेशानी होती है। अगर कोई मिडिल क्लास है, अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाए तो तुरंत वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये चीज़ देखा हूँ, तो बस मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसमें कुछ चेंज लाऊँ, सिस्टम में कुछ पॉजिटिव चेंज लाऊँ, अपना एक योगदान दूँ समाज को। इसमें जो है कि आप मेहनत करिए, आप बहुत ही अच्छा प्रोफेशन चुन रहे हैं, बहुत ही, लेकिन ये प्रोफेशन बहुत ही हार्ड रहने वाला है। सिर्फ ये नीट एग्ज़ाम नहीं, भी आगे भी बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको जो आपके लाइफ में परेशानियाँ आ रही हैं उन्हें एकदम सिर उठा के झेलना पड़ेगा, तभी आप मजबूत बनेंगे। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, हार मत मानिए, कंसिस्टेंट रहिए, पढ़ाई करते रहिए, गाइडेंस लेते रहिए टीचरों से, और अच्छा ही होगा आपके लिए। और आप आएंगे ऐसे, अगर मजबूत बन के इस फील्ड में आएंगे तो आप और अच्छा करेंगे, क्योंकि वही मजबूत लोग की ज़रूरत है, मजबूत इरादे वालों और समझदार लोगों की। तो लगे रहिए, प्रॉब्लम है झेलते रहिए, उन्हें ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो यस ने बताया कि लगे रहिए, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको आप फेस करते रहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। सच में इन्होंने कहा कि एक लाइन हमको याद आ रही है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो गुले गुलजार होता है दाना खाक में मिलकर। तो इन्होंने सेम बताया कि वास्तव में अगर हमको इम्प्रूव करना है, अपने को आगे बढ़ाना है, तो हमको एक खाक की तरह, दाना की तरह मिल करके फिर एक नया अंकुरण निकालना है। तो यस, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यश मिश्रा के घर पे सभी जो परिजन हैं खुश हैं, और वास्तव में बेशक खुश भी होना भी चाहिए कि इतना बड़ा मुकाम उनके बच्चे ने प्राप्त किया हुआ है। तो आज हम यश की मम्मी, उनकी माताजी श्रीमती महिमा मिश्रा हैं, आइए हम उससे जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं महिमा जी। जी, क्या कहना चाहेंगे बेटे की सफलता पर? बेटे की सफलता पे हम बहुत खुश हैं, और परिवार वाले भी सभी बहुत खुश हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये डॉक्टर बने और देश की सेवा करे और कुछ नया करे। जो इसने चुना है, इस चीज़ को व्यापार ना समझ के समाज सेवा समझे, बस यही हमारा शौक़ है। और हम नहीं, आपने अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाना क्यों पसंद किया? बस ये तो हर माँ चाहते हैं कि हमारा बेटा नहीं, आप IAS बना सकते हैं। IAS बन सकते, तो हमारा था कि हमारा बेटा डॉक्टर ही बने, और डॉक्टर बने। और अपने मेन उनके दादाजी का ये सपना था कि हमारे घर में एक MPPS डॉक्टर हो, और वो तो रहे नहीं। तो हम ये प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी हो, ईश्वर उन्हें, वो हमें आशीर्वाद दें और उनका पोता उनका नाम रोशन करे, और गांव में, समाज में कुछ अच्छा कर जाए। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि जो लोग सोचते हैं कि उनका बेटा भी डॉक्टर बने? उनको यही संदेश है कि वो अपने बच्चे को सपोर्ट करें, और ये ना समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि इस फील्ड में, इस तबके में मतलब मिडिल क्लास वाले और गरीब से गरीब लोग भी पढ़ सकते हैं। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप कुछ भी करिए, अपने बच्चे को पढ़ाइए, और उनको फुल सपोर्ट करिए कि वो कुछ कर, अपने बच्चे पर विश्वास रखिए कि हाँ हमारा बेटा कुछ करेगा। और बच्चे को भी अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे हमारे साथ महिमा मिश्रा जी थी, जिन्होंने बताया कि वास्तव में बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, और उनको कुछ न कुछ जरूर करेंगे, उनको प्रेरित करना चाहिए और उनको सही रास्ते पे ले जाना चाहिए। महिमा जी, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।